Hello friends, my name is Sahil Iqbal. So today I want to teach you about ancient history. ठीक है, तो आज हम लोग जानेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में. हिस्ट्री की जो शुरुआत जहाँ से हुई वहाँ से हम लोग पूरा का पूरा समझेंगे कैसे क्या होता है हुआ है और फिर किस तरीके से डे टू डे लाइफ में चेंजेस आती गई और वो ड्रास्टिकली इंसान इस तरीके से मॉडर्नाइज होता गया कि वो आज एआई की बात करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता है और उसमें ऐप डेवलप करने लगा आदमी बिना कोई मेहनत. उस तरीके से यहाँ से उस जहाँ पे इंसान को आग जलाने नहीं आता था, जहाँ पे इंसान को खाना कैसे बनाया जाता है वो नहीं आता था, और वहाँ से इतने दूर तक जो ड्रास्टिकल चेंजेस डे टू डे, ड्रास्टिकल तो नहीं बोलेंगे इसको, लेकिन बाय द टाइम ये जो चीज़ें आगे बढ़ती गई इसके बारे में हम सब आज जानेंगे. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में. ठीक है, दोस्तों एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में आज हम लोग जानेंगे. इसके अंदर में सबसे पहला आता है प्री हिस्ट्री. हिस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है. पहला डिवाइड किया गया प्री हिस्ट्री में, प्री हिस्ट्री. फिर आता है प्रोटो हिस्ट्री, फिर आता है हिस्टोरिकल हिस्ट्री. हिस्टोरिकल हिस्ट्री दोस्तों, ये प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्टोरिकल हिस्ट्री के बारे में हम लोग समझेंगे अभी. प्री हिस्ट्री किसको बोलते हैं? जिसके अंदर में कोई भी रिटन एविडेंस नहीं मिला है. ठीक है, कोई किसी भी तरीके का रिटन एविडेंस नहीं मिला. जो भी मिला हम लोग आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से या और कार्बन डेटिंग से हम लोग कुछ पता लगा सकते हैं. वो भी एक कैलकुलेटेड गेस होता है, 100% कंफर्मेशन इसके अंदर नहीं होता है. तो इसके अंदर क्या होता है? नो रिटन एविडेंस मिलता है. प्री हिस्ट्री के अंदर नो रिटन एविडेंस, नो रिटन एविडेंस. नो रिटन एविडेंस. यहाँ पे क्या है? रिटन प्रोटो हिस्ट्री के अंदर में रिटन एविडेंस फाउंड किया गया है, लेकिन क्या हुआ उसको डेसिफर नहीं किया. वी कांट डेसिफर, उसको अच्छे से हम लोग पढ़ नहीं पा रहे हैं. उसके अंदर तो रिटन एविडेंस है लेकिन उसको अभी तक अच्छे से पढ़ा नहीं जा सका है. तो इसके अंदर में क्या है? प्रोटो हिस्ट्री में रिटन evidences found but can't decipher. डेसिफर का मतलब होता है कैन नॉट रीड, यानी कि पढ़ा जा सके, जिसको कहा जाता है जिसको पढ़ा जा सके, वो हम लोग नहीं इसके अंदर डेसिफर नहीं कर सकते. हिस्टोरिकल हिस्ट्री के अंदर में आता है कि उसके अंदर में जो भी चीज़ें हैं उसको हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं. जो भी चीज़ इसके अंदर, जो भी लैंग्वेजेस हैं इसके अंदर में, जैसे तमिल हो, तेलुगु हो, संस्कृत हो, सब चीज़ों को हम लोग आसानी से पढ़ सकते हैं. तो इसके अंदर में क्या है? रिटन एविडेंसेस कैन डेसिफर easily. अब यहाँ तक तो समझ गए. अब हिस्ट्री का जो डेट सिस्टम है पहले वो समझेंगे, उसके बाद हम लोग समझ पाएंगे कि हिस्ट्री का जो आगे का जो है वो डेटिंग सिस्टम, जैसे कि यहाँ पे है 10 लाख BC के लिए, वहाँ से जो शुरुआत होता है उस वो सब चीज़ें समझने से पहले हमें क्या करना होगा? हमें सबसे पहले उसका डेटिंग सिस्टम समझना होगा, किस तरीके से वो इवॉल्व हुआ. तो सबसे पहले डेटिंग सिस्टम के लिए हम लोग बहुत सारे रिलीजन है, मेजर रिलीजन जैसे इस्लामिज़म हो गया, हिंदुइज़म हो गया, क्रिश्चियनिटी हो गया, 3 तरीके का मेजर रिलीजन है. लेकिन इन रिलीजन में जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड डेट है, सबका अलग अलग डेट भी है, लेकिन उसके अंदर में इंटरनेशनली एक्सेप्टेड जो डेट है
वो है क्रिश्चियनिटी का, जिसको जब जीसस क्राइस्ट जो बर्थ लिए थे, उनका जन्म हुआ था, जब वो पैदा लिए थे उस समय का। तो जैसे मान लो ये डेटिंग सिस्टम है, और ये जो है ना 0, यहाँ पे क्या हुआ था, जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था। जीसस क्राइस्ट बॉर्न, यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का यहाँ पे पैदा हुए थे। और यहाँ के जितना भी है, जैसे 100, 200, 300 etc। अब यहाँ पे भी होगा, यहाँ पे भी 100 होगा, 200 होगा, 300 होगा, इस तरीके से बढ़ते जाएगा। लेकिन क्या है, 100, 200, 300 है ना, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम लोग जो जीसस क्राइस्ट के बाद जो पैदा जो भी चीज़ डेट है, उसके लिए हम लोग किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, AD का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, 100 AD, 100 AD। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, BCE, 100 BCE, 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 ठीक है, 100 BCE। अब जो AD और BCE, इसका मतलब क्या होता है, AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, एनो डोमिनी, और BCE का मतलब होता है बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा, बिफोर कॉमन एरा होता है इसका मतलब। तो यहाँ पे क्या होता है, BCE यानी कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ के पहले जो है उसको बोलते हैं बिफोर कॉमन एरा, इसलिए BCE लगाते हैं। और यहाँ पे जीसस क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो उसको एनो डोमिनी बोलते हैं, या फिर CE भी बोलते हैं, CE, इसका मतलब होता है कॉमन एरा, कॉमन एरा भी बोलते हैं, कॉमन एरा, इसको कॉमन एरा भी बोलते हैं। तो डेटिंग सिस्टम समझ में आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें बोलना हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो था वो कब हुआ था, तो उसका हम लोग क्या बोलते हैं, अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे, 2500 BCE। ये क्या होता है, यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे फाउंड किया गया था, कि ऑलमोस्ट इस समय हुआ था। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमें कहना हो कि हमारा जो देश जो इंडिया है वो इंडिपेंडेंस कब मिला था उसको, तो 15 अगस्त 1947, तो वो क्या हो जाएगा, 15 अगस्त 15 1947। ये क्या हो गया, ये हो गया CE या AD। समझ में आ गया, डेटिंग सिस्टम इसको भी कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे स्टोन एज के बारे में। स्टोन एज किसको बोलते हैं, उसके अंदर में 3 तरीके का एज होता है। जैसे यहाँ पे स्टोन एज के बारे में हम लोग जान लेते हैं। स्टोन एज ये जो है ना प्री हिस्ट्री का पीरियड, इसी के अंदर में स्टोन एज आता है, ठीक है। तो स्टोन एज 3 तरीके का होता है। एक होता है पैलियोलिथिक एज, पैलियोलिथिक एज। दूसरा होता है मीजोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज। और थर्ड होता है नियोलिथिक एज, नियोलिथिक, नियोलिथिक, नियोलिथिक एज। तो हम लोग समझेंगे पैलियोलिथिक एज के बारे में। पैलियो का मतलब था ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी ओल्ड स्टोन के एज में। पैलियो का मतलब होता है, पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, और लिथिक का मतलब होता है स्टोन। लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी ओल्ड स्टोन एज। उसी तरीके से मीजोलिथिक यानी मिडिल स्टोन एज, मीजो मतलब मिडिल, लिथिक मतलब स्टोन। उसी तरह न्यूलिथिक का न्यू तो हो गया न्यू का, और लिथिक मतलब स्टोन या न्यू स्टोन एज। समझ में आ गया। यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको किसी तरीके का कोई डाउट नहीं होगा। अब इसके बारे में डिटेल कब से कब तक डेटिंग रहा, इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे।